परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन दिनों में आप लोगों के मध्य में परमेश्वर के संदेश को लाने के लिए जो परमेश्वर ने सहायता की, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ। मेरे प्रिय लोगों, जो इस वक्त इस संदेश को सुन रहे हैं, आप लोगों को प्रभु यीशु मसीहा के नाम से मैं धन्यवाद कहता हूँ और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को आशीर्वाद करे। इन दिनों में हम जो वचन मनन करने वाले हैं वो ये है, यशाया भविष्यवाणी की पुस्तक 44वां अध्याय के दूसरे वचन। तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, यो कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशूरून, मत डर। इस वचन में परमेश्वर कहते हैं, मत डर, मैं तुझे चुना, मैं तुझे सहायता करूंगा। तेरा सहायता करने वाला परमेश्वर। हर मनुष्य के अंदर एक डर होती है। जब उसे सहायता के लिए कोई नहीं होते हैं तो हर मनुष्य के अंदर एक डर होने लगती है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरे साथ हूं। सहायक यानी कि सहायक करने में और मदद करने में फर्क होती है। सहायक जो करते हैं वो हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। सहायक करने वाले हमेशा हमारे साथ रहकर हमारी सहायता करते हैं। परमेश्वर इस वचन में कहते हैं कि मैं तेरा सहायक, जिसने तुझे बनाया, जिसने तुझे रचाया, मां के गर्भ में जो परमेश्वर ने रचाए हैं, बनाए हैं, वो परमेश्वर सहायता करेंगे। वो परमेश्वर कह रहे हैं, मत डर। तुम्हें परमेश्वर इस संसार में भेजने की परमेश्वर की एक उद्देश्य होगा, एक योजना है। जिस योजना के लिए, जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर तुझे मां के गर्भ में बनाए, रचाए, वो परमेश्वर कह रहे हैं, मत डर, मैं तुझे सहायता करूंगा। लोगों के अंदर इन दिनों में एक डर सा है, भविष्य को लेकर, जिंदगी को लेकर, बच्चों को लेकर, खुद की आर्थिक परिस्थितियों को लेकर, खुद के परिवारों को लेकर, दोस्तों को लेकर, चाहने वालों को लेकर लोगों के अंदर एक डर और एक सवाल खड़ा है कि क्या होगा मुझे इस हालात में, इस परिस्थिति में मुझे कौन सहायता करेगा, मेरी सहायता कहां से आएगा, मुझे कौन सहायता करेगा, सहायता मुझे कहां से मिलेगा। इस प्रकार लोगों के अंदर एक सोच, एक सवाल है। परमेश्वर कहते हैं कि तुम मत डर, मैं सहायता करूंगा, मैं सहायता करूंगा। शास्त्र में उत्पत्ति पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जब हम पढ़ते हैं, उस समय में सहायता के बारे में बहुत सारे संभव को, वचनों को हम देख सकते हैं। मगर यहाँ पर आज हम एक संभव को देखने वाले हैं जिसमें परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को जो सहायता किए हैं, उसे आज हम देखने वाले हैं। निर्गमन का पुस्तक 14 अध्याय में जब हम आते हैं तो परमेश्वर इज़राइल लोगों को मिस्रियों के देश में से, उनकी गुलामीपन से छुड़ाकर उनको काना देश की ओर जो ले जा रहे हैं, उस संभव को हम वहां पर देख सकते हैं। मिस्रियों के देश में इज़राइल के लोग लगभग 400 साल
वो लोग गुलामीपन में थे। जिस दिन उनका गुलामीपन का वो समय खत्म हुआ, उस समय परमेश्वर उन लोगों को उस बंधन में से, उस गुलामीपन से छुड़ाकर उन लोगों को मिस्त्रियों के हाथों से, उनके देश से बाहर निकाल कर लेकर जा रहे हैं। उस प्रकार जाने के समय में रास्ते में लाल समुद्र उनके सामने आता है। लाल समुद्र की सामना उनको करना पड़ता है। इन लोगों की आबादी बहुत है, जनसंख्या में ये लोग लाखों में हैं। इनके भेड़ बकरे, गाय बैल, ऊंट गधे और भी जानवरे, मनुष्य सब मिलकर जब वो लोग लाल समुद्र के पास में आए तो इन लोगों की जो आबादी है, जो झुंड है, वो पूरे जंगल को भर दिया है। अभी इतने लोग कहां से निकलकर कैसे जाएंगे? सामने लाल समुद्र है, पीछे वो लोग जहां से निकल कर आए हैं वो देश है। फारोन इन लोगों को उस लाल समुद्र में पकड़ने के लिए, फिर से गुलामी बनाने, फिर जहां से वो लोग आए उस देश में ले जाने फारोन अपने सेना समेत निकल कर आते हैं। जब उस लाल समुद्र के सामने आकर ये लोग खड़े हुए, उस समय में इन लोगों के मन में एक सवाल आता है कि हम इस समुद्र को कैसे पार करें। एक उलझन में पड़ जाते हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर फंस गए हैं, क्योंकि सामने लाल समुद्र है, वहां से पार होकर जाना है, कोई रास्ता उनके सामने नहीं बचा है। फंसा हुआ एक हालात में वो लोग वहां पर पड़े हैं। तीसरा वचन में जब हम देखते हैं देश फिरौन इजराइल, तब फिरौन इजराइलियों के विषय में सोचेगा, वे देश के उलझनों में फंसे हैं और जंगल में गिर गए हैं। परमेश्वर कहते हैं कि फिरौन सोचेगा कि ये लोग फंसे हैं, गिर गए हैं, हम जाकर इन पर आसानी से हम हमला करेंगे, इन लोगों को अपने काबू में कर लेंगे, इन लोगों को फिर से हम बंदी बनाएंगे, इन लोगों पर हम अपना हक जताएंगे। इस प्रकार वो सोचकर पकड़ने के लिए अपने सेना समेत आ रहा है। जब हम 9वां वचन को हम पढ़ते हैं, फिरौन अपने सब घोड़ों के साथ, अपने सब रथों के साथ, अपने सवारों के साथ में वो मिस्री देश के अपने सेना के साथ इजराइल लोगों के पीछा कर कर उन लोगों के पास आ पहुंचा। इजराइल के लोग जब इस दृष्टि को दूर से अपने आंखों को उठाकर देखते हैं कि फिरौन का सेना उनके पीछे आ रहा है, उनके पास आ गया है, उनके निकट आ गया है, उनको पकड़ने वाला है, तो ये लोग बहुत डर गए, बहुत घबरा गए। घबरा कर वो लोग, बहुत ही डर कर वो लोग परमेश्वर की ओर देखकर पुकारने लगे, परमेश्वर की ओर देखकर वो लोग दुहाई मांगने लगे। डर के कारण उन लोगों के अंदर एक डर सा बैठ गया। वो जब हम 11वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया? क्या मिस्र में कब्र नहीं है? क्या तुम हमें इस जंगल में दफनाने के लिए तुम हमें इस जंगल में लेकर आए हो? ऐसे वो लोग मूसा से सवाल करने लगे, यानी कि उनके अंदर एक डर आ गया कि अब हम यहाँ से नहीं बच पाएंगे, यहाँ पर हम मरने वाले हैं, इस जंगल में हमें मिस्री के लोग गाड़ देंगे, हमारा कब्र इस जंगल में बन जाएगा। इस प्रकार उन लोगों के अंदर एक मृत्यु का डर, एक मौत का डर सा आ गया, जो इन दिनों में लोगों के अंदर देश में फैला हुआ है। शायद तुम्हारे अंदर इस प्रकार का एक डर होगा, तो इस समय में तुम परमेश्वर की ओर देखो, प्रभु की ओर देखो, यीशु मसीहा की ओर देखो, जो यीशु मसीहा तुम्हारे लिए
कलवरी क्रूस पर खुद को बलिदान दिए, खुद के लहू बहाए। यीशु ने कलवरी क्रूस पर आखिरी बूंद की लहू तक तुम्हारे लिए बहाए। जो परमेश्वर तुम्हारी बीमारियों के लिए चाबुक के मार खाए, कोड़े खाए, उस परमेश्वर की ओर देखो जो परमेश्वर अपना जीवन तुम्हारे लिए दान दिया, अपना शरीर को दिए, जो परमेश्वर खुद के लहू को दिए। वो तुम्हें इस प्रकार की एक संकट से, आज इस देश में बने हुए इस मुसीबतों से, महामारी से परमेश्वर बचाने के लिए यीशु आज जीवित है। यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, जो तुम्हारे इस महामारी के समय में तुम्हें, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे बच्चों को बचाने, रक्षा करने के लिए, जीवित रखने के लिए, भविष्य को आशीष करने के लिए, तुम्हें आगे ले जाने के लिए वो परमेश्वर सामर्थ्यवान प्रभु है। वो अद्भुत करने वाले परमेश्वर है। तुम्हारे जीवन में, हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत करने के लिए सामर्थ्यवान। एक जगह में लाल समुद्र में जब वो लोग परमेश्वर की ओर देखकर दुहाई मांगने लगे, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू तेरे हाथ में जो छड़ी है उसे समुद्र की ओर दिखा। वो लोग दिखाए। जब मूसा ने दिखाया तो समुद्र दो भाग हो गए, दोनों तरफ पानी जो है दीवार की तरह खड़े हो गए। समुद्र के मध्य में से रास्ता निकल कर आया। इजराइल के लोग अपने परिवार के साथ, बच्चों समेत, जानवरों के साथ, उनके साथ जो भी लेकर आए वो सभी, उसमें से किसी एक जन का भी नुकसान ना होते हुए वो लोग उस समुद्र के मध्य से निकलकर काना देश की ओर यात्रा करने लगे। इनके पीछे जो आ रहा था मिस्रियों का सेना, वो इनके पीछे इनको पकड़ने के लिए इनके करीब आया। ये लोग डर डर कर, पीछे देख देख कर, डर डर कर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इनके साथ जो परमेश्वर थे, जो बादल के खंभा बनकर इनके साथ आगे आगे चल रहे थे, वो अभी इनके पीछे आ गए। परमेश्वर का जो स्वर्ग का दूत जो इनके साथ में थे, जो इनको सहायता कर रहे थे, वो इनके पीछे आ गए। इस्राएल के लोग पीछे है, आगे 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 जा रहे, उनके पीछे परमेश्वर है और उनके पीछे मिस्रियों का सेना उनके पीछे लगा हुआ है उनको पकड़ने के लिए। घोड़े में, रथों में वो लोग इनके पीछे पीछे आ रहे, हाथों में भाला लेकर, हथियारों समेत इन लोगों के पीछे आ रहे, डरा रहे। ये लोग डर डर कर भाग रहे, ये डरा रहे थे, मगर इजराइल को छू भी नहीं पाए। परमेश्वर इजराइल लोगों को छूने भी नहीं दिए। इसी प्रकार इन दिनों में ये जो तुम्हें डरा रहा है, ये जो देश में एक डर सा माहौल बना हुआ है, तुम्हारे अंदर नहीं होना है। तुम्हारे अंदर डर है तो इस डर से तुम्हें छुड़ाने के लिए यीशु जीवित है। डराएगा मगर छुएगा नहीं, डराएगा नहीं छुएगा, क्योंकि तुम्हारी रक्षा करने के लिए परमेश्वर हमारा ढाल बनकर खड़े हैं। परमेश्वर हमें घेरे हुए हैं, उसका लहू हमारे चारों ओर कोट बनकर खड़ा है। वो हमारी रक्षा करेगा, तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारी बच्चों की रक्षा करेगा, तुम्हारा परिवार की रक्षा करेगा। तुम भविष्य के बारे में सोचकर मत डरो, परमेश्वर तुम्हारे भविष्य को आशीर्वाद करेंगे। इस प्रकार परमेश्वर इस्राएल लोगों को उस मिस्रियों के हाथों से छुड़ाकर उनको अद्भुत किए। वो लोग जब उस समुद्र के उस पार निकल कर गए, पानी, मूसा जो है छड़ी को फिर कोई समुद्र की ओर दिखाया तो समुद्र मिस्रियों के ऊपर आकर गिर पड़ा। वो लोग पानी में बह गए, समुद्र के किनारे में मरे पड़े हुए थे। दूसरे दिन जब उस पार जाने के बाद हम निर्गमन के 15वां अध्याय में जब हम देखते हैं कि वो लोग प्रभु को गीतों के द्वारा महिमा किए, स्तुति किए, नाच गाना किए, परमेश्वर को महिमा किए, आराधना किए करके हम वहां पर पढ़ सकते हैं। उस समय में जब हम देखते हैं 11वां अध्याय में, ए यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? ये यहोवा, ये हमारे प्रभु, हमारा परमेश्वर, हमारे स्वामी, हमारे यीशु, देवता में तेरा तुल्य कौन है? तुल्य में कोई भी नहीं है। तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। वो हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, वो महाप्रतापी परमेश्वर है और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य है। वो भय के योग्य परमेश्वर है। हमें केवल परमेश्वर से डरना है, परमेश्वर से भय रखना है। इन
महामारियों से नहीं, मनुष्यों से नहीं, हमें परमेश्वर से डरना है। और आश्चर्य कर्म का करता है, वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर है, वो चमत्कार करने वाले परमेश्वर है। मैं प्रभु यीशु मसीह के अंदर विश्वास करता हूँ और ये कहता हूँ कि तुम जैसे इज़राइल के लोग उस समुद्र के पास खड़े होकर मौत के डर से परमेश्वर की ओर देखकर दुहाई दी, वो परमेश्वर उनको सहायता करने के लिए उनके साथ रहे। मेघ का खंभा बनकर, स्वर्ग दूत बनकर परमेश्वर उनके साथ रहकर उनको सहायता किए और उन लोगों को उस उलझन में से, उस दुर्घटना उनके ऊपर ना होते हुए उन लाल समुद्र के मध्य से पार कर कर वो लोग निकल कर आए। उसी प्रकार इन दिनों में हमारे जीवन में, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर यीशु मसीहा करने के लिए सामर्थ्यवान प्रभु है। वो अद्भुत करने वाले, चमत्कार करने वाले परमेश्वर है। यीशु आज जीवित है, जीवित है, जीवित है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं तो मत डर, मैं तुझे सहायता करूंगा। मत डर, मैं तुझे सहायता करूंगा। मत डर, मैं तुझे सहायता करूंगा। परमेश्वर तुझे सहायता करेंगे। परमेश्वर की ओर देखो, प्रार्थना करो, गीतों के द्वारा महिमा करो। यीशु मसीहा तुम्हें आशीर्वाद करेंगे, छुटकारा देंगे। देश में जो हालातें पड़ी है, इन महामारियों से, आर्थिक परिस्थितियों से, गरीबीपन से, हर प्रकार के इन हालातों से यीशु तुम्हें छुड़ाएंगे। यीशु तुम्हें आशीर्वाद करेंगे, भविष्य को आशीर्वाद करेंगे, बच्चों को आशीर्वाद करेंगे, तुम्हारे संतानों की संतानों को भी तुम देखेंगे। निश्चय परमेश्वर तुम्हारे जीवन में अद्भुत करेंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीर्वाद। एक प्रार्थना हम करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, जिस समय के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर, पुत्र यीशु के नाम से पिता हम आपके चरणों में आए हैं। महान परमेश्वर, जो वचन हमने पढ़ा, जो वचन को हमने मनन किया, उस वचन के अनुसार आप हमारा सहायता करने वाले परमेश्वर। आप कहते हैं मत डर, मत डर। शास्त्र में कई जगहों में आप लिखे हैं मत डर, मत डर, मत डर, मैं तेरा ढाल हूँ, मैं तेरा बचाने वाला, मैं तेरा रछाने वाला, मैं तुझे बनाया हूँ, माँ के गर्भ से मैं तुझे चुना हूँ करके आपने जो हमसे कहा है। इन वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु। इस वचनों के द्वारा इसे सुनने वाले, देखने वाले सभी को आप आशीष कीजिएगा। इनके जीवन में जो भी डर है, मन में जो भी डर है, शक है, यो इसी वक्त यीशु के नाम से दूर होने दो। यीशु के नाम से एक छुटकारा आने दो। इनके जीवन में, परिवार में, घर में यीशु के नाम से इस वचन के द्वारा एक छुटकारा आने दो। यीशु के नाम से इस वचन में लिखे हुए हर आशीर्वाद इनके जीवन में आने दो, परिवार में आने दो, घरों में आने दो। आशीष करो। सारी स्तुति, आदर, महिमा पिता आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीहा के नाम से मांगते पिता, आमीन।